आदाब दोस्तों गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर दी गई है। और यह शिकायत इसलिए दर्ज हुई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जब अपना वोट अहमदाबाद के अंदर डाला था तो वोट डालने के बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा रोड शो किया था और इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग गई थी। और चुनाव आयोग की तरफ से अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी जानकारी इस वीडियो के जरिए से हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपको हम दिखाएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर वो कोलकाता से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेता और एक्टर परेश रावल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ अब केस दर्ज कर दिया गया है, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है जो है राजस्थान से, जहां पर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के करीबी और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस मामले में, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात के अंदर जो है विधानसभा चुनाव की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वोटिंग जिस दिन सेकेंड फेज की चल रही थी, उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डालने के बाद एक लंबा चौड़ा रोड शो किया था। और अब इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब 8 दिसंबर को हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात इकाई कांग्रेस इकाई के लॉ सेल के अध्यक्ष योगेश रवानी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट डालने के बाद निकाले गए रोड शो को लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बीजेपी का झंडा लेकर के भगवा दुपट्टा वो पहने हुए थे। वोट डालने जाते समय वह रनिप के मतदान केंद्र से 500 और 600 मीटर दूर अपनी गाड़ी से उतर लिए और आसपास इकट्ठा हुए लोगों के साथ चले। ये आचार संहिता का उल्लंघन है, ये चुनाव नियमों का उल्लंघन है। हर आदमी का वोट बराबर है। देश के अंदर जितना प्रधानमंत्री का वोट इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक नागरिक का है। तो जब जो लॉ है, कानून है, नियम है, उस सब के लिए इक्वल होना चाहिए, ना कि किसी एक को उसकी छूट मिलनी चाहिए। यह कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद योगेश रवानी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती से मुलाकात की है और उसके बाद ये शिकायत की है और शिकायत सौंपी थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग ने यानी कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग ने यह आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे पर गौर करेंगे, यानी कि इस मामले पर गौर करेंगे और आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ निकलता है तो शायद कार्रवाई होगी। ऐसा तो कम ही नजर आता है, लेकिन यह आश्वासन जरूर दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहा गया था कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री अपना वोट डालने से पहले या डालने के बाद रोड शो निकाल रहे थे, तो यह लगातार आरोप लग रहे थे कि चुनाव आयोग आखिर कहां है। जब आचार संहिता लगी हुई है तो प्रधानमंत्री को इतना लंबा चौड़ा रोड शो निकालने की परमिशन कैसे मिल गई है, क्यों उनको नहीं रोका जा रहा है। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन फाइनली इन तमाम चीजों पर अब जो है ये ताजा अपडेट है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि आ रही है कोलकाता से, जहां पर बीजेपी के नेता और एक्टर परेश रावल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कोलकाता में अभिनेता और राजनेता परेश रावल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल गुजरात के अंदर जब विधानसभा चुनाव की एक रैली को संबोधित करने के लिए परेश रावल जी पहुंचे थे, तो उन्होंने बंगालियों को लेकर के एक विवादित बयान दिया था, बंगालियों के ऊपर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद सीपीआई नेता मोहम्मद सलीम ने उनके खिलाफ कोलकाता पुलिस में शिकायत की थी। उन्होंने क्या बयान दिया था मैं आपको सुनाना चाहता हूं, पहले आप उनके बयान को सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुनिए ये बयान। तो भाई गैस नो बाटलो मोंघो छे तो सस्तो થઈ જશે, મોંઘવારી ઉપર ગઈ છે તો નીચે આવશે, રોજગાર પણ લોકોને મળશે,
પણ આ બધું મળશે પણ તમારી આજુબાજુ જ્યારે બાંગ્લાદેશીઓને રોહિંગ્યા રહેતા હશે દિલ્હીની જેમ ત્યારે તમે શું કરશો? આ ગેસના બાટલામાં તમે શું પેલા બંગાળીઓની ફિશ પકાવશો? શું કરશો તમે? तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुना, ये बयान परेश रावल जी का है, जो एक एक्टर भी हैं और नेता भी हैं, और इन्होंने बंगालियों को लेकर के रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों पर ये बयान दिया था। और उसके बाद इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 यानी दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना और 153A जो कोई भी जानबूझकर या बेमतलब दंगा भड़काता है। उसके बाद 153B अभियोग लगाना, 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर हित। उसके बाद 505 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। अब देखना होगा कि आगे परेश रावल जी इस मामले से कैसा निपटते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इससे पहले उन्होंने इस बयान को लेकर के माफी भी मांग ली है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका मकसद वैसा नहीं था जैसा कि लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब मुंह से कोई शब्द निकल जाते हैं तो उसके बाद माफी मांगने से क्या होता है, क्योंकि टाइम तो निकल चुका ना। आपने रैली में लोगों को भड़काया था। खैर, एक और खबर की बात करते हैं जो कि गुजरात जो है मामले को लेकर के ही सामने आ रही है। गुजरात के अंदर मोरबी में मक्षू नदी ब्रिज टूटा था और उस मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता कह लीजिए या राष्ट्रीय प्रवक्ता कह लीजिए साकेत गोखले की मुश्किलें बढ़ गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गुजरात पुलिस ने सोमवार देर रात राजस्थान के जयपुर के एयरपोर्ट से साकेत गोखले को हिरासत में ले लिया गया है। गोखले पर मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गलत खबर फैलाने का आरोप लगा है। हिरासत की जानकारी उनकी ही पार्टी के सहयोगी राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने दी है। ओब्रायन ने ट्वीट कर लिखा है कि टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोखले को गुजरात पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया है। सोमवार को गोखले ने नई दिल्ली से जयपुर के लिए रात 9 बजे की फ्लाइट ली थी। जब वह उतरे तो गुजरात पुलिस जयपुर एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रही थी और उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर यह भी है कि साकेत गोखले को गिरफ्तार करने से पहले उनकी मां से बात करवाई गई थी, यानी उन्होंने अपनी लास्ट कॉल मां से बात की। उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ, मतलब पुलिस अपने कब्जे में, मतलब पुलिस ने ले लिया इस फोन को। उसके बाद जो है सारी चीजें बंद है। खैर, देखना होगा कि आगे क्या होता है। ये एक बड़ा मामला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साकेत गोखले के ऊपर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतलब जो है ऊपर गलत खबर इन्होंने फैलाई थी। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।